लोग कोरोना से मर रहे हैं। ऑपोजिशन चोरी का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रही है। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान में काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। नवाज शरीफ और जरदारी पर अल्लाह का अजाब नाजिल होते देखा है। झूठ बोलकर कभी लंदन और कभी दुबई जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान की इसहाक डार पर भी कड़ी तनकीद। बोले जहनी दबाव इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस देखना है तो गुज़िश्ता रोज इसहाक डार की शक्ल देख लेते। इसहाक डार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, सब देख रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान नायब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत के सामने सरेंडर न करने पर नवाज शरीफ को अलग से सजा हो सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को अरशद मलिक का कंडक्ट भी तो देखना है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम अगर मफरूर हो भी गया तो अदालत को कानून तो देखना है। मुल्तान में डंडे खाने वालों में हम भी थे, हमने भी प्रैक्टिस हासिल कर ली। आप फिक्र ना करें, डंडे जो है वो उधर भी मिल के खाए हैं, इधर भी अगर खाने पड़े तो खाएंगे भी, लेकिन सिर्फ खाएंगे नहीं, मारेंगे भी इंशाल्लाह। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खारिज अज़ इम्कान हैं। इस्लामाबाद के रास्ते में होंगे तो हुकूमत चली जाएगी। 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। राना सनाउल्लाह की पीडीएम रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा किसी को हिम्मत नहीं कि लाहौर में जलसा करने से रोक सके। मुल्तान की रिवायत बरकरार रखी तो डंडा बरदार हमारे साथ होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर कहते हैं हमारा एक कारकुन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राना सनाउल्लाह आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक्के दिखाते रहे। मुंतखब वज़ीर आज़म और हुकूमत को अल्टीमेटम देने का मतलब शरंगेज़ी फैलाना है। लाहौर जलसे के मुंतज़मीन कौन है? ऑपोजिशन पहले दरख्वास्त तो लाए, फिर अगला मरहला शुरू होगा। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को परोल में एक दिन की तौसी कबूल नहीं तो तहरीरी तौर पर बता दें, हम आज ही जेल भिजवा देते हैं। अवामी फलाह पंजाब हुकूमत की अब तक की कानून साजी का महवर रही। 100 साल से ज़ायद अरसे से मौजूद कवानीन को अपडेट किया है। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पीडीएम ने लाहौर जलसे की दरख्वास्त 9 नवंबर को दे दी थी। हुकूमती तर्जुमानों के पास मालूमात नहीं होती, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। लाहौर जलसे में रुकावट न डालने का हुकूमती बयान पीडीएम की पहली कामयाबी है। शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने इसहाक डार पर तंज के निश्तर चला दिए। एक प्रॉपर्टी होने के दावे पर मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने इसहाक डार की कई जायदादें गिनवा दी। कहा इसहाक डार इंटरव्यू में बेनकाब हो गए। वो हुदैबिया पेपर मिल्स केस में भी इकबाली बयान दे चुके हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया कि बीबीसी नवाज शरीफ से राबते की कोशिश कर रहा था। मरियम सफ्तर के मशवरे पर इसहाक डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। वो इंटरव्यू के दौरान बौखला गए थे। जो क्लर्क नहीं बन सकते वो मुल्क के वज़ीर खजाना रहे हैं। अवाम को इसहाक डार का इंटरव्यू बार बार देखने का मशवरा दे दिया। साबिक़ वज़ीर खजाना और नून लीग के रहनुमा इसहाक डार का बरतानवी टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू। जायदादों से मुताल्लिक़ मेजबान के तुंदो तेज सवालात पर बोखला गए। कभी खांसे, कभी होंठों पर जुबान फेरी, कभी घबराए, कभी बौखलाए और कभी हकलाए। एक के बाद एक पूछे गए सवाल के जवाब में कभी सिर्फ नो कहा, कभी सर हिलाने पर इक्तफा किया। दावा किया कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद थी जो हुकूमत ने छीन ली। बेटों का दुबई में एक विला है, वो वहां 17 साल से कारोबार कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि बरतानवी एंकर के सवालात और डार के जवाबात सबूत हैं कि सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। लूट मार के दिफा के लिए वतन का नाम बदनाम करने से भी बाज नहीं आते।
करप्ट अहद का मुआवन और मुल्की मईशत तबाह करने वाला, इंटरव्यूज के लिए सेहतमंद मगर कानून के सामने बीमार है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी आइंदा इजलास तक मुलतवी। ECC ने कपास की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्ज को हुकूमती कर्ज में तब्दील करने के मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। असद उमर वादे करके भूल गए। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर के हल्का इंतखाब में अवाम के शिकवे। कहते हैं ना पानी का बंदोबस्त किया, ना बिजली का मसला हल हुआ। वादे पूरे करना तो दूर की बात, हल्के को ही भुला बैठे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा 75 अमवात, मजीद 2829 अफराद मुतासर। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 8% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। खलीफा गुल नवाज अस्पताल बन्नू के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक कोरोना से इंतकाल कर गए। लेडी रीडिंग अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद तारिक बरकी भी कोरोना में मुब्तला। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 25 हो गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत की ऐसी पॉलिसी नहीं कि ज़ाती मफादात को तरजीह दी जाए। उलमा के साथ कोरोना से मुतालिक कल इजलास हो रहा है। पाकिस्तान में मसाजिद और मदारिस खुले रहेंगे। कहा मसीही बरादरी ने भी क्रिसमस पर कोरोना SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी कराई है। बखर की तहसील जरिया खान में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुल्ज़िम ने बेटी के रिश्ते के सिलसिले में झंग से बुलवाया। लड़के के घर ले जाने की बजाय जंगल ले गया। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में मशकूक मुकाबले में हलाक ड्राइवर मोहम्मद अब्बास के दोबारा पोस्टमार्टम पर पुलिस रजामंद। दरख्वास्त अब्बास की मालिकन लैला परवीन की तरफ से दी गई। पुलिस सर्जन को पोस्टमार्टम से पहले अब्बास की कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार। खैरपुर में गिरफ्तार फराज राजपूत और सकलैन शाह ने ASI बिलावल वसान के कत्ल का एतराफ कर लिया। SSP खैरपुर के मुताबिक मुल्ज़िमान ने लेन देन के तनाज़े पर बिलावल वसान को नींद की गोलियां खिलाकर चाकू से कत्ल किया। कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए गाड़ी को पेट्रोल छिड़ककर लाश समेत जला दिया। बिलावल वसान की जली हुई लाश 18 नवंबर की शब भरगनी के करीब से मिली थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के गिलगित बल्तिस्तान काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की ये नई हुकूमत नई रिवायत कायम करेगी। इलाके में सयाहत को फरोग देने के लिए सस्ते कर्जे देंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नागा पर्बत और हिमालयन नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM के नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। रहज़नों के टोले ने कोरोना जैसे कौमी चैलेंज पर भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। मुल्तान के बादशाह और अवाम ने ऑपोजिशन को आईना दिखा दिया। हुकूमत की तब्दीली का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। PDM सिर्फ इमरान खान की हुकूमत खत्म करना चाहती है, लेकिन जमात इस्लामी हुकूमत के साथ निज़ाम भी तब्दील करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जलसों से छुट्टी ली है। इस दौरान हुकूमत को कोई इलाज करना है, लोगों को दवा देनी है, मास्क पहुंचाने हैं, सैनिटाइजर्स देना है तो दे दे। PDM के पावर शोज इमरान खान की मजबूत हुकूमत के लिए परेशानी का बायस नहीं। 45% पाकिस्तानियों की राय। 35% के नजदीक हुकूमत जलसों से बहुत परेशान है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शरीक 39% अफराद का जलसों को करप्शन छुपाने का बहाना करार देने के हुकूमती बयानिए से इत्तेफाक। 40% ने हुकूमती बयानिया ही झूठ करार दे दिया।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में 1 रोज की तौसी। दोनों की परोल पर रिहाई की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नून लीग ने महकमे दाखिला पंजाब को परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त दी थी। नौ खासादारों समेत सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस मुबैना दहशतगर्द 4 सद्दा से गिरफ्तार। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान से है। CTD मर्दान को दहशतगर्दी के 7 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। कराची और लाहौर की फिजा फिर आलूदा होने लगी। US एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे और कराची चौथे नंबर पर रहा। बल्गारिया का दारुल हुकूमत सोफिया पहले और भारत का नई दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। ऑस्ट्रेलिया की रियासत कौमी क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया। 54 में से अब तक 8 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो चुकी। कौमी स्क्वाड की चौथी टेस्टिंग कल होगी। चौथी टेस्टिंग में भी क्लियर होने वाले प्लेयर्स को ट्रेनिंग की इजाजत मिलने की तवक्को।